हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग अब यहाँ पर रिडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है। अब इसमें रिडक्शन वाले हिस्से में देखिए होता क्या है। हम कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी रिड्यूस होकर एल्कोहल या एल्केन बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम रिडक्शन करते हैं यानी कि अपचयन करते हैं तो ये बड़े होके क्या बनेंगे, एल्कोहल और एल्केन बनते हैं। ठीक है। और ये रिएजेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा कि एल्केन बनेगा, ये डिपेंड करता है उसके रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। ठीक है, मतलब रिएजेंट के ऊपर आपने क्या ले रखा है। ठीक है। अब आगे यहाँ पर समझिएगा, रिडक्शन टू एल्कोहल यानी कि एल्कोहल में अपचयन। कहने का मतलब है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाने जा रहे हैं, एल्कोहल बनाने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम एल्कोहल बनाने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हुआ या सोडियम बोरोहाइड्राइड हुआ तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर एल्डिहाइड हुआ और आपको दिख रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड और सेकेंड स्टेप में हमें वीक एसिड यूज़ करना होता है तो आप वाटर यूज़ कर लीजिए या मेथिल अल्कोहल यूज़ कर लीजिए। अगर ये करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन आपका 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, कभी अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कर दे कि ना मुझे 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, आप बताइए कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन से। आप कहेंगे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कराएंगे, मतलब इसका रिडक्शन कराएंगे। और रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सॉरी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ज़रा हम ये यहाँ पर देख लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। अगर देखा जाए तो जो आप देख रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये चीज़ इसको लिखने का एक ये तरीका होता है प्लस में, फिर एल्युमिनियम, फिर H4, ये आप इस तरीके से माइनस में ये लिखते हैं। लेकिन अब हमको ये देखना है कि इससे हाइड्रोजन मिलेगा कैसे, क्योंकि रिडक्शन कराने के लिए यही तो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए एल्युमिनियम के बारे में तो एल्युमिनियम देखिए इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं। अब देखिए इसके सिर पे क्या है, माइनस है, माइनस है। तो माइनस है तो यहाँ पर मामला गड़बड़ है। तो क्या करेगा, यहाँ से ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, निकालेगा, और निकालेगा तो इधर निकलेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। और जब बाहर निकलेगा तो ये AlH3 बनेगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यही आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करने वाला है। सेम इसी तरीके से, मतलब आप कहेंगे कि सिमिलरली अब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में भी अगर देखें तो आप उसको भी देखिए। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये चीज़ अगर दिख रहा है तो हम रिडक्शन करवाएंगे, और अगर ये चीज़ दिख रहा है तो हम रिडक्शन किस में करवाएंगे, एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल में। अब यहाँ पर चलिए समझते हैं आगे। आगे की कहानी में ये है कि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं, NaBH4 के बारे में। अगर इसकी बात करें तो सोडियम के सिर पे प्लस है, सॉरी BH4 आप देख रहे हैं, BH4 ये आपको दिख रहा है, इसके सिर पे आप माइनस देख रहे हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से बनने वाला है ना। और इसके सिर पे क्या रहेगा, माइनस। यहाँ से भी हाइड्रोजन इस तरीके से रिमूव होगा, जाना चाहेगा चला जाएगा, तो ये H माइनस के रूप में जाएगा। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में H माइनस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, H माइनस। ठीक है। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का हम पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से फट से प्रोडक्ट आप तैयार कर लेंगे। मतलब आपको प्रोडक्ट बनाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन किस तरीके से, तो ज़रा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, कोई कार्बोनिल ग्रुप यूज़ किया है, जैसे ये आपने यूज़ किया। इसके साथ आप करने क्या वाले हैं
इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले लीजिए। मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर आप यूज़ कर दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड आप ये यूज़ कर दीजिए। अब देखिए आपको पता है कि ये H माइनस प्रोवाइड करने वाला है। क्या प्रोवाइड करने वाला है? H माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसकी तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हाइड्राइड आयन जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से बन गया हाइड्रोजन, और ये आपका ऑक्सीजन O माइनस बन गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? वाटर यूज़ करना है। वाटर यूज़ कर लीजिए या मेथिल एल्कोहल यूज़ कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वीक एसिड है। अगर ये एसिड है तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? H प्लस प्रोवाइड करेगा। और अब देखिए ये माइनस है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन गया आपका ये। और ये होता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल आपका ये होता है। ठीक है, सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री एल्कोहल है, ये तो डिपेंड करेगा इसके इन ग्रुप के ऊपर ना, कि कौन सा ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये आपका बन गया एल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल बन गया। तो ये इसकी एक मैकेनिज्म होती है, नॉर्मल सी मैकेनिज्म है, आप आसानी से कर लेंगे। चलिए जरा फट से प्रोडक्ट बनाते हैं। आप यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं? आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। फाइनल में देखिए एक बॉन्ड हट गया है, एक बॉन्ड हट गया है, और इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें, मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गई, एग्जाम्पल की बात कर लें। आप मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड अगर आपने ले लिया और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? अगेन यही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और या सोडियम बोरोहाइड्राइड आप ये ले रहे हैं। और यहाँ पर आपने सेकेंड स्टेप में आपने वाटर यूज़ कर दिया या मेथिल एल्कोहल आपने यूज़ कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हटाना है, एक बॉन्ड रहेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर जोड़ देना है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका बन गया एक हाइड्रोजन तो और जुड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ के और इसको OH के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड हटाइए और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल के एक इसके पास एक इसके पास जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब ये चीज़ है। और हाँ, तो ये आपका बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, और इसको बोलेंगे आप 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, या इसी को बोला जाता है मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम ले लेते हैं यहाँ पर सेकेंड में। जैसे आपने यहाँ पर यूज़ कर दिया है, ये आपने एसीटोन यूज़ कर दिया है। ठीक है, सॉरी आपने यहाँ पर एथिल एल्डिहाइड आपने यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ज़रा उसको अब देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपने जो यूज़ करना था सब कुछ यूज़ किया। यहाँ से आप इसको ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा C, और यहाँ पर OH आपका ये बन गया, ये CH3 हो गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है, एक और आ गया, और इसको क्या बोलेंगे? ये आपका होगा 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? हम कह सकते हैं एथिल एल्कोहल में। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब हम अगर यहाँ पर कीटोन यूज़ करें तो देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है, अगर कीटोन हम यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने यूज़ कर दिया CH3 आपने ये डबल बॉन्ड O, इसके साथ आपने मतलब हम वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये आपका CH3, ये भी आपका CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ये OH, और ये आपका क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हम प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल हम आपको और दिखा दे रहे हैं।
और यहाँ पर हम एक रिंग ले रहे हैं, ठीक है। 2, ये 3, चौथा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक रिंग आपके पास है, ये रही, और ये रिंग है, मतलब इसके साथ ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये H मान लीजिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपने यहाँ पर ये सब ले लिया, तो अब देखिए बनेगा कैसे। ये रिंग आप ऐसे ही रखेंगे, रिंग के साथ कुछ नहीं करेंगे। C है तो C ये तो हो गया। अब इस वाले के साथ एक तो देखिए ये O है, तो O के साथ क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है, एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर हो गया, ठीक है, ये प्रिपेयर आपका हो गया। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि अगर हम रिडक्शन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, तो एल्कोहल हम इस तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एल्केन कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम कुछ नेमिंग रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे ओल्फ किस्नर हो गया, आप क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ेंगे। तो इनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हम लोग एल्केन बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो